यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। यार अम्मी क्या कर रही हैं आप यहाँ पर मुराद के रूम में? ये वाला बजट भी कम करना है। अच्छा ये चेंजेस करके ले आओ, बाकी बात बाद में करते हैं। हाँ बोलो। इब्राहिम फौरन ऊपर आ जाओ, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? अम्मी साटे आ गई हैं, मुराद के रूम में बैठी हैं। आखिर वो यहाँ कैसे आ गई? मुझे भी नहीं मालूम। और मुराद उन्हें कतर वाली पार्टी समझ रहा है। यार फौरन कुछ करना होगा। मैं मुराद को रूम से बाहर ले जाती हूँ कुछ वक्त के लिए, मगर अम्मी को भी वहाँ से हटाना होगा इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए। फौरन आओ। ओके ओके ओके, इजी हो जाओ। आ रहा हूँ मैं, फौरन आ रहा हूँ। वैसे तो काम से पहले एक विजिट करूंगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मगर इनिशियली कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाएगा आपके काम का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये तो अच्छा हो जाएगा। आइडिया ले लेना चाहिए कि कैसे लोग हैं, क्या खानदान है, कितना पैसा पड़ा है इनके अकाउंट में। सही है। बल्कि वो जो होता है हसब नसब वो भी पता कर लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ता सिर्फ लड़का लड़की का नहीं, दो खानदानों का होता है। तो ये भी देखना होगा कि घर का फर्नीचर कैसा है, पर्दे कैसे लगे हैं, लुंडे से तो लेके नहीं लगा दिए ये सब, और किचन में जो बर्तन वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं वो सब कैसे हैं, ये भी जरूरी है। आइए। मुराद सर, आई नो आप अहम मीटिंग में हैं और मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दादी जान कब से आई हुई हैं, शायद कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। खैरियत, कैसे आ गई? कोई मसला तो नहीं हो गया घर पर? ये सब डिटेल तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने निजात साहब के रूम में बिठा दिया है, आप देख लें। आई एम वेरी सॉरी, मैं आता हूँ जरा अभी। नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए, देखिए मैं यही वेट कर रही हूँ। ओके, जब तक मैं नहीं आता हयात साहब आपके साथ में होती देर तक। आप जाइए, फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मी मुझे जवाब दीजिए। तुम आईडी कार्ड भुलाई थी ना, बस मैं वही पहुंचाने आई थी। सोचा तुम्हें जरूरत होगी, तो मैं बस आ गई और मुझे फौरन यहाँ तुम्हारे मुराद के पास पहुंचा दिया गया। एक मिनट रुक जाइए, तुम्हारे मुराद मतलब? हाँ मुराद। आपको कैसे मालूम हुआ कि मुराद ही वो शख्स है? मेरी बच्ची, हम भी कभी इन राहों पे चल चुके हैं जिन पे तुम चल रही हो। हाँ, और ये मुझे आईडी पहुंचाने के लिए ये ड्रेस पहना आपने? हाँ तो भाई, यानी मुस्तकबिल के दामाद से मिलने के लिए जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो, पुराने कपड़ों में थोड़े ही आते हैं, कोई भरम भी होता है, यानी इतना तो करना ही था। अम्मी एतराफ करें, आईडी देना तो बहाना था, असल में आप मुराद को देखने आई थी। मुझे क्या जरूरत थी बेटा, उसे आना चाहिए मुझसे मिलने, उसे ही आना चाहिए। और
देख लेना तुम कि उसी की तरफ से आएगा शादी का पैगाम भी। देखें, मुझे सारी बात सच सच बता दें। क्या बातें कर रही हैं आप उसके साथ इतनी देर से? अरे क्या बातें होंगी? टूरिज्म सेक्टर का कितना अहम किरदार है मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में। कॉन्सेप्ट से प्रोजेक्ट की तकमील तक हर मरहले में कंपनी को कैसे चलना चाहिए। यूं ही बस आम सी बातें, यानी चले अम्मी, छोड़ें कॉफी और निकले फौरन यहाँ से। चलें। अच्छा जी, कतर से आई हुई ये खातून अब रवाना होती है। चलें। हेलो भाई, मैं खुद ही आ गई। अज़मी साहिबा, माफ़ी चाहती हूँ, मैं दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं बगैर इजाज़त अंदर आ गई, माफ़ी चाहती हूँ। मुराद सर आपकी तरफ गए थे, मिले नहीं क्या? नहीं तो बेटा। आपसे तारुफ नहीं हुआ, कौन है ये? जी, मैं तो भूल ही गई। मैं मुराद की दादी जान हूँ, अज़मी सरसलमाज। और आपकी तारीफ? जी मैं हयात। और ये हमारी कंपनी की रेप्यूटेड क्लाइंट है, एमिने मैम। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई मिलकर। चलें, अब आपको देर भी तो हो रही है ना? अरे ऐसी क्या जल्दी है हयात तुम्हें? यानी जरा 2 मिनट रुको, इतनी मसरूफ खातून अज़मी साहिबा आई हैं, इनसे बैठ के 2 मिनट बातें तो करने दो। अरे क्या मसरूफ है, कुछ देर बैठ जाते हैं, आइए ना। जी क्यों नहीं। सॉरी। नाइस हेयर कट। फॉरेन कंट्री से कटवाते हैं बाल? नहीं, आपका तारुफ आपका होगा पहले। रुके, गैस करता हूं। आप ऑनर हैं इस कंपनी के। ये चेहरे की रौनक, ये कॉन्फिडेंस, हुजूर, ये सब एक ऑनर पर ही जचता है। क्यों, सही पहचाना ना? हाँ, मगर आपकी तारीफ? अब खुद अपनी तारीफ क्या करूं, समझे, अपने फन का मास्टर हूं मैं। अच्छा, ओके, लेकिन अभी मैं जरा बिजी हूँ, आप फिर किसी रोज आ जाए, इंटरव्यू कर लेंगे आपका, ठीक है? रुकिए, इंटरव्यू तो मैं अभी खड़े खड़े दे दूंगा। हेयर कट वैसे तो सुपर है, मगर इतनी आला नहीं। 1 घंटा निकाल लें अगर अपने टाइम में से, तो बिल्कुल हीरो स्टाइल बना दूंगा आपका। रेट भी मुनासिब होगा। वैसे मेरा अंदाजा है ऑफर अच्छी लगी ना आपको? सही कह रहा हूं ना? देखें, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे हेयर कट की जरूरत नहीं जनाब, बिल्कुल मान ही नहीं सकता। जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं? सही कह रहा हूं, बाकी आगे आपकी मर्जी है। 1 मिनट, फेशियल भी होगा, काफी काम है। अजीब भगा आदमी। अरे जनाब, बात तो सुने मेरी। बस फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं अपने शौहर के साथ उर्दू से इस्तांबुल शिफ्ट हो गई। यानी असल में उर्दन के हैं आप लोग? बिल्कुल, मेरी फेवरेट जगह आज भी उर्दू ही है। सब कुछ पूरी तरह साफ और वाज़े होता जा रहा है अब तो। क्या मतलब, समझी नहीं मैं। आपने ग्रेसन का नाम तो सुना होगा, हम लोग वहाँ से हैं। एमिने मैम, आप कतर से हैं, भूल गई क्या? वहाँ की तो हूँ, मगर वहाँ से आकर ग्रेसन सेटल्ड हो गए थे, क्योंकि ग्रेसन का इलाका उर्दन की तरह बंजर और बेकार नहीं है। असल में ग्रेसन में थोड़ी सी तरक्की हो गई है, उर्दू पर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। ये तो कहने की बात है। मेरा तो ख्याल है कि उर्दन वाले मेहनत से जी चुराते हैं और इल्जाम हुकूमत पे डाल देते हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप खातून? छोड़िए ना, इनका शेड्यूल बहुत बिजी है, काफी मीटिंग्स हैं। चले, आपका वहाँ वेट हो रहा है मैडम। चले, मैं आ गया। यानी चलना है। आप लेट हो गई हैं एमने मैम। शुक्र है खुदा का। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, मगर बात अभी खत्म नहीं हुई है। फिर मिलेंगे और बात करेंगे इस पर।
मोहतरमा जहमत होगी आपको खामखा। इस किस्म की फजूल बहसों में मैं जिंदगी का कीमती वक्त ज़ाय नहीं किया करती। कोई काम की बात हो तो हाजिर हूँ। ओह माय गॉड, ये हजरत कहाँ से आ गए? कामरान भाई कहाँ से आ गए यहाँ पर? या अल्लाह, मुराद से कोई उल्टी सीधी बात ना कर दें। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं आंटी। देखिए मुराद साहब, आप मसरूफ आदमी हैं। ऐसा करता हूँ, सामान लेकर मैं यहीं आ जाता हूँ। फर्स्ट क्लास हेयर कट कर दूंगा। देखिए कामरान साहब, मैंने आपकी ऑफर सुन ली है। मेरे दिल में आपके फन की बहुत कदर है। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। चलिए। हाँ, हैव अ नाइस डे। मुझे मालूम होता कि यहाँ इतना टाइम जाया होगा तो मैं हरगिज़ यहाँ नहीं आता। बहुत पछताएंगे आप ये ऑफर मिस करके। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जल्दी यहाँ आए। कामरान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे आए? और ये बताएं कि क्या बात कर रहे थे मुराद से? कारोबारी बात थी। सब आपके टेलीफोन का मसला है जो लग नहीं रहा था। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितनी एहसान फरामोश हैं आप। अरे क्या मतलब आपका? कैसा शुक्रिया, कैसा एहसान, क्या बात कर रहे हैं? ये लें, भूल आई थी आप इसे। यार चलें, बस मिल गया ना, फौरन निकलना है। चलते हैं बस यहाँ से। इब्राहिम, सिर्फ इतना बता दो कि हयात कहाँ बैठती है, मैं इसे वहीं रख दूंगी। ओके, बताता हूँ। चले मेरे साथ आ जाएं, जल्दी आ जाएं। हयात यहाँ बैठती है। ठीक है, आप दोनों बाहर जाएं, मैं 2 मिनट में आपके पास आती हूँ। ठीक है। खैरियत, अचानक क्यों चली गई हमने साहबा? शायद कोई काम याद आ गया उन्हें। ऐसा भी क्या काम था? मेरा ख्याल है बेटा अच्छा ही हुआ। मैं देख रही थी ये लड़की कितने अच्छे तरीके से संभालती है तुम्हारे सब काम। अच्छा, आप कैसे आई? कोई काम था दादी? अरे बेटा, हम बूढ़ों को क्या काम वाम होगा भला। बस तुम दोनों को देखकर आंखें ठंडी करनी थी। हाँ देखो, हाय अल्लाह ये साथ सदा सलामत रखे। माशाअल्लाह। तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती? बहुत गड़बड़ है मुराद, और बाबा है नहीं, बोर हो जाते हैं और कभी कभी डर भी लगता है। मैं एक बात सोच रहा था, गालिबन तुम्हें फ्रेंड से दूर रहना मुश्किल है, यानी उन दोनों लड़कियों के लिए भी कुछ सोचना होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, यानी मेन शहर में घर ले लेते हैं हम, ताकि वो दोनों भी साथ रह सकें। वो दोनों मेन शहर में किराए का घर अफोर्ड नहीं कर सकती, और इस बात पर किसी सूरत राजी नहीं होंगी कि तुम पे करो। मैं तुम्हें कहता मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मगर अभी चूंकि हमारा रिलेशन फॉर्मल नहीं हुआ है तो ये तो अभी बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तुम तीनों मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, मैं दुरूग के घर में रह लूंगा। तुम आज मेरे घर के मसले पर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस के अलावा इब्राहिम से बात भी करो। आपकी बिल्डिंग से जो मैंने कचरा उठाया था, उस कचरे में मुझे ये कार्ड मिला है। दिखाना मुझे। जानता हूँ इन्हें, इसी ऑफिस की एम्प्लॉय है ये। अगर वो नहीं मिली तो रिसेप्शन पे जमा करवा दूंगा। देखो बात बिल्कुल क्लियर है यार, मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम जहाँ रहता है तुम उस घर में ना रहो। इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है,
आप इस तरह मुझ पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकते। ये तो मुझे गुस्सा दिलाने से पहले सोचना चाहिए था आपको हयात साहबा। मैंने क्या किया है मुराद? प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम अब उस एम्प्लॉय की है और उसकी फीलिंग्स की है जो तुम्हारे लिए है। तुम्हारी सोच गलत है मुराद। इब्राहिम ने मुझे आज तक कभी भी अपनी मर्जी पर चलने के लिए नहीं कहा। तुम किस कदर स्वीट हो हयात, तुम्हें अपनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं है, ना इसका कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। समझी मेरी बात? शायद इसलिए बहुत फिक्र करता हूँ तुम्हारी। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। जानता हूँ तुम्हें दूसरों से अपनी हिफाजत करना आता है, मगर अपने आप से नहीं बचा सकती खुद को। और दुनिया इतनी अच्छी नहीं जितना तुम समझती हो इसे। अगर तुम फिर इब्राहिम का जिक्र निकालोगे। निकालूंगा, और आज आखिरी बार बात होगी उसके बारे में। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी हो जाए, इब्राहिम को हमारे रिलेशन के दरमियान हरगिज ना आने देना कभी भी। मैं नहीं चाहता कि फिर कभी तुम पर गुस्सा करूं। मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके। मॉर्निंग मुराद साहब। आप तो अकाउंट्स में काम करते हैं ना? जी बिल्कुल सर। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? बैंक तक गया है। वर्किंग आवर्स के दरमियान? कह रहा था बस 5 मिनट का जरूरी काम है, तो मैंने जाने दिया। इंपॉर्टेंट काम? बात सुने मिस्टर, वो सिक्योरिटी गार्ड है यहां पर। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर के जरिए? सर चंद मिनट के लिए आया था मैं। हर किसी को अपना काम करना चाहिए। वो आए तो मेरे पास भेजिएगा। ओके सर। जाने दो। आखिर आप गई क्यों थी अम्मी? जब मुराद को पता चलेगा तो कैसे टैकल करूंगी? अरे मैं क्या करती, मना करते करते उस अंग्रेज की बच्ची ने मुराद के सामने बिठा दिया जाकर। मुझे कतर की होटल की मालिका बना दिया। मुझे मालूम है कि आप उससे मिलने गई थी और देखने गई थी कि कैसा है वो। हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम्हें एतराज किस बात पर है, उससे जाकर मिलने पर या फिर? फरीदे आंटी क्या बात कर रही हैं यार, ऐसे मिलना गलत है ना। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ एमने आंटी से दोबारा मिलेगा तो हम उस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? फिर बना लेंगे कोई भी बात, जाहिर है करना तो पड़ेगा। अच्छा तो ये बताओ मुझे, तुम्हें ये फिक्र क्यों हो रही थी कि अम्मी ने मुराद के साथ बैठकर क्या क्या बातें की है? आपकी वजह से नहीं थी फिक्र, असल में मुराद के मूड का कुछ पता नहीं होता है। हाँ हाँ, एक गुर की बात सुन ले हयात, जिंदगी में इश्क विश्क अपनी जगह पर, लेकिन मर्द के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो तेरे पीछे आए। कभी कभी प्यार की आजमाइश भी करनी पड़ती है। बिल्कुल आजमाना तो चाहिए, मुराद चाहता भी है या नहीं। एपिक। हाय बेचारे को अब आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। सच्चा होगा तो गुजर जाएगा, वरना दफा हो जाएगा। क्या कह रही हैं? हाँ, कौन सी लड़की नहीं चाहती कि जिंदगी आराम से गुजरे? उसे क्या चाहिए? इज्जत से शादी हो, पुरआसाइश घर हो और प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजरे, बस। अच्छा, आपको वो कैसा लगा? लगा तो अच्छा। मेरी दुआ है कि टीवी ड्रामों की तरह तुम्हारी भी एंडिंग अच्छी हो। खुशियों भरी। मगर कुछ खामियां भी हैं उसमें, बस।
वैल्यूज को अहमियत देता है और अपनी फैमिली को भी। गुड। हाँ, मगर थोड़ा बेचैन तबीयत है। हाँ, ये ठीक नहीं। काफी हद तक मेहमान नवाज है और सादतमंद भी। और ये तो बहुत अच्छा है। और ये भी लग रहा था कि थोड़े नक चढ़े हैं साहब। ओ, यानी 2 नक चढ़े लोगों की जोड़ी खूब रहेगी, है ना? और रही सूरत, अल्लाह की कुदरत। और जब भी देखो हर वक्त काम में मगन। और हैंडसम तो बेहद है। मजबूत किरदार का मालिक, निहायत ही शरीफ, बुरी सोहबतों से दूर रहने वाला। मुझे तो ठीक ही लगा। ठीक है बस। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी, मगर आप ऑफिस पहुंच गए इंक्वायरी करने। क्यों? मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। यानी मैं क्या कहूँ अब? मैं इतनी दूर गई तुम्हारी आईडी देने, तुम्हारे टेबल पे रखी ले जाके, और तुमने शुक्रिया। क्या किया आपने? फिर बोलिएगा। तुम अपना आईडी कार्ड भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा आईडी कार्ड। अम्मी कहाँ पर है वो आईडी इस वक्त? वही रख दिया मैंने तुम्हारे टेबल पर। अम्मी, मैंने उस आईडी पर कंपनी ज्वाइन नहीं की। या अल्लाह फरीदे, हमने तो ये सोचा ही नहीं। बस दिमाग में नहीं आया। क्या हो रहा है दोस्त? कैसे हैं करीम साहब? मैंने कहा कॉफी पिए दोनों भाई। बहुत शुक्रिया आपका। खैरियत है आप इस वक्त यहाँ? यार वो मुराद साहब सुबह में खुद ड्राइव करके आते हैं ना, तो मैं उनकी गाड़ी लेने आया था। हाँ। क्या हुआ? कोई कार्ड भूल गया फिर। ये सुबह स्वीपर को कचरे में मिला है। पता नहीं कचरे में किसने फेंका। मगर ये तो। हाँ मुझे पता है, मुराद साहब की एक असिस्टेंट है ये, मगर नजर नहीं आई अभी तक जाती हुई। क्या नाम है इनका? हयात। हाँ, हयात प्रैक्टिस। मगर इस पर तो हयात उज़ुन लिखा है। वैसे तुम इस वक्त यहाँ कहाँ घूम रही हो? अभी तो 12 बजने में काफी वक्त है, तो तुम्हें जरूरत नहीं है। हयात को हरगिज़ डिजर्व नहीं करते तो मुराद से सलमास, किसी सूरत भी नहीं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। मैं हयात हूँ, मुराद सर की असिस्टेंट। किसी को मेरा आईडी कार्ड मिला होगा शायद, यहीं रह गया था, वही लेने आई हूँ। जी जी बिल्कुल, मुझे पता चला था एक कार्ड मिला है। सुबह वाला गार्ड रख के गया था। यहीं तो रखा था। मुझे मिल नहीं रहा। उससे फोन कर ले, कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात नहीं हो सकती उससे, काफी टाइम हो गया है, वो सो गया होगा। वो ड्यूटी पे सुबह 7 बजे आ जाता है। तो क्या करें फिर अब? अब तो सुबह तक वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुबह 7 बजे आ जाता है वो? जी हाँ बिल्कुल।
जबरदस्त, मेरा प्यारा ड्राइवर आ गया। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टॉप स्टॉप, मैं अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद खोलूंगी। क्या हो गया करीम, ये ड्रामा अब सूट नहीं करता तुम पर, बस करो। जवाब दो। हमारे दरमियान कोई झूठ नहीं, एक दूसरे से हमने कुछ भी नहीं छुपाया, ऐसा ही है ना? हयात का सरनेम उज़ुन क्यों है? उसकी माँ का नाम एमने क्यों है? बाप का नाम जफर क्यों है? प्लेस ऑफ बर्थ ग्रेसुन क्यों है? और तुम्हारी असल शनाख्त क्या है? तुम लोग क्या करती फिर रही हो? लाओ मुझे दो ये कार्ड। क्या बात कर रहे हो तुम करीम, यानी क्या करेंगे हम भला? पागल हो गए हो तुम क्या? एपिक हूँ मैं, एपिक तुम्हारी। हयात हयात है। इधर लाओ मैं देखती हूँ, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, उसके अलावा क्या होगा? कसम खाओ, बताओ मुझे ये आईडी अगर हयात की है तो हयात असल में कौन है? हाँ, गुड मॉर्निंग। खैरियत, आज इतनी सुबह? तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहाँ वेट कर रहे हो? बीच पर। वहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ हुआ है? असल में दो बातें हुई हैं। मुराद आने वाला है मुझे पिक करने, हम ऑफिस में बात कर लेंगे ना? लेकिन अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं उसे फोन करके बता देती हूँ कि मैं लेट आऊंगी। असल में बात मुराद से ही रिलेटेड है, यानी बात जो है वो मुझसे और तुमसे रिलेटेड है। अल्लाह अल्लाह, अब तो मुझे बहुत बेचैनी हो गई है। ऐसा करो ना, यहाँ आ जाओ, बात कर लेते। वहाँ बात नहीं हो सकती। तो वहाँ बीच पर आऊँ क्या मैं? वक्त कम रह गया है काफी। सुनो हयात, इसी कम वक्त में मुझे अपनी जिंदगी जीतनी है। ओके चलो, मैं आ रही हूँ। अब बताओ ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो इतनी जल्दी में बुलाया है यहाँ? असल में तुम्हें दो बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वैसे तो दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में कोई एक चीज़ भी कॉमन नहीं है। ओके, मैं सुन रही हूँ। शायद तुम दोनों बातें सुनने के लिए तैयार ना हो। शायद इनमें से एक बात तुम सुनना ही ना चाहो, और हो सकता है तुम ये चाहो कि इनमें एक को काश सुना ही ना होता तुमने। लेकिन दोनों बातें बताना लाजमी है। बताओ, जो भी है कह दो बेझिझक। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ यार। दिमाग खराब हो गया है? देखो सीरियस हूँ
मैं मुराद से प्यार करती हूँ। हयात, मुराद तुम्हारे लायक नहीं है। इब्राहिम, क्या कर रहे हो मुराद? तुम्हें वार्न किया था ना मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि ये शख्स तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बीच में आ जाए। कैसा लव, कैसा रिलेशन, तुम क्या बात कर रहे हो? इब्राहिम, सोच समझ कर बोलो, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो तुम। होश में आओ हयात, आंखें खोलो अपनी। इस आदमी ने अभी भी अपनी साबिका गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा। ये घटिया इल्जाम लगाया ना तो बता रहा हूं बहुत बुरा होगा। अच्छा ये इल्जाम है? दीदम से नहीं मिलते तुम? क्या लेट नाइट घर पर नहीं बुलाते उसे? क्या वाहियात बातें कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे घर पर तुम्हें और उसे करीब करीब। क्या इब्राहिम सही कह रहा है मुराद? ओके, दीदम आई थी मेरे घर, मगर बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो हयात। फिर क्या बात है? हयात, पागल मत बनो। दीदम के और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कि आई लव यू। हयात, हयात, कहा था ना तुमसे हयात को कोई दुख पहुंचे, ये मैं होने नहीं दूंगा। हयात को जो भी दुख पहुंचा है इस वक्त इब्राहिम, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। हयात के लायक नहीं हो तुम मुराद। हयात से दूर रहो इब्राहिम, हर लिहाज से वो मेरी है। और हाँ, बाय द वे, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं। कोई मेरे भाई को बेवकूफ बनाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। करीम, अब बात मत बढ़ाओ। कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा यहाँ। तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुमने क्या किया है? हाँ, कोई शख्स झूठ को कब तक बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, करीम, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं। हर बात बता दूंगा जाकर मुराद को। तुम गुस्से में बहुत ही प्यारे लगते हो करीम यार। ओए मोटे मुच्छर। करीम बस करो, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं हो गया है यार। रोको गाड़ी, कहीं बैठ के बात करते हैं सुकून से। फजूल बातें मत करो, कोई खेल नहीं हो रहा है। बस बहुत हो गया है। करीम रोको गाड़ी, फौरन रोको गाड़ी। तुम्हें समझ नहीं आ रही है मेरी बात क्या? एपिक, पागल मत बनो, एक्सीडेंट हो जाएगा। हयात, बात सुनो मेरी। हयात, हयात, बात तो सुन लो। करीम बात कर लेते हैं बैठ के। करीम, 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 प्लीज मत बताना उसे। मेरी खातिर मेरी बात मान लो। मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा।
मुझसे नहीं भाग सकती, देख लिया ना। भाग जाऊंगी, छोड़ो मुझे। हरगिज नहीं, जितनी बार दूर भागोगी ऐसे ही आके जकड़ लूंगा। मुराद, लोग देख रहे हैं, छोड़ दो मुझे। देखते हैं तो। दीदम। हाँ बाबा, वो आई थी मेरे घर, लेकिन मामला कुछ और था। जो भी था बताओ मुझे। हयात नहीं बता सकता क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे नहीं है। तुम किसी सूरत नहीं बताओगे मुझे। बहुत आला, बराबर हो गए हम। हयात, मैंने कहा था ना कि इब्राहिम से दूर रहना, वो तुम्हारे लिए कुछ और फीलिंग्स रखता है। अब देख लिया ना। ठीक है, तुम्हारी बात सही निकली, मुबारक हो। अब खुश? ये बात नहीं है। मैंने तो आई लव यू मुराद कहा था। तुमने दीदम से क्या कहा जब उसके गले से लगे हुए थे? हयात, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? तो आओ चलो। कहां पर? खामोश, पता चल जाएगा तुम्हें। चलो। मुराद कहाँ है? मुराद सर अभी नहीं आए। कब तक आएगा? करीम, पहले मुझसे बात कर लो प्लीज, इजी हो जाओ। बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। करीम, पागल मत बनो, कुछ नहीं हुआ, हमारी आपस की बात है। तुम समझ रही हो कि मुझे सच बताने से रोक लोगे तो तुम गलती पर हो। पहले रिलैक्स हो जाओ करीम। यार, उस लड़की ने हर किसी से झूठ बोला। तुम क्या बात करोगी मुझसे? हयात को कैसे बचाओगी बताओ? प्लीज करीम, पहले तुम इजी हो जाओ, एक गहरी सांस लो, 20 तक काउंट करो। हट जाओ मेरे रास्ते से। किसी सूरत नहीं हटूंगी मैं। करीम, ऐसा मत करो, गुस्से में अपने दोस्त को नुकसान पहुंचा दोगे, समझे? उसने अगर झूठ बोला तो उसकी कोई वजह है, समझो। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, इसकी चाहे कोई भी वजह हो। किसी और की आईडी में इस कंपनी में जॉब की, मुराद को धोखा दिया उसने। और सिर्फ मुराद को नहीं, उसने तो हर किसी को चीट किया। नो, इससे ज्यादा और क्या? क्या हो गया? मैडम, आप कब से खड़ी हैं? जो कुछ जानना था वो सब सुन लिया मैंने। मेरे साथ आओ दोनों। यार लफ्जों में कहाँ